Hello friends, today we are going to discuss one of the important chapter of 10th syllabus that is arithmetic progression। तो बच्चों देखते हैं कि arithmetic progression क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि arithmetic progression का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, arithmetic progression is a list of number in which the each term is obtained by adding a fixed number to an preceding term। देखिए, ये तो डेफिनेशन होगा, लेकिन डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे वो भी आपके डेली लाइफ का। जैसे कि आप सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं। समझिए आपके पेरेंट्स डेली आपको दे देंगे 20 रुपीज़ पॉकेट मनी। तो आप एक आदर्श विद्यार्थी हैं, इसलिए आप पूरे पॉकेट मनी सेव कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जब आप 20 रुपीज़ आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं तो आप क्या करें, सेव कर रहे हैं। देखिए 20 रुपीज़ आपको मिल गए। तो नेक्स्ट डे जब आप स्कूल जा रहे हैं तो फिर 20 रुपीज़ ऐड हो गए, तो कितने हो गए 40 रुपीज़। थर्ड डे 60 रुपीज़, फोर्थ डे हो गए 80 रुपीज़, फिफ्थ डे हो गए 100 रुपीज़। अब यहाँ देखिए कि इस टर्म में आपको एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है। फर्स्ट डे 20 रुपीज़, सेकेंड डे 20 रुपीज़, थर्ड डे 20 रुपीज़, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे। जब ऐसे 20 रुपीज़ आपको ऐड हो रहा है कांस्टेंट, तो इसी को कहते हैं हम एपी के ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर इन विच दी फिक्स्ड नंबर इज एडेड। देखिए फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है। अब इसको फर्स्ट टर्म का एक नेम है, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं A2, और इसको कहते हैं A3, इसको कहते हैं A4, इसको कहते हैं A5। अब देखिए इन दो नंबर का कोई दो नंबर लीजिए, उनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखिए डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे हम, जैसे कि 1 2 लीजिए, 2 3 लीजिए, तो 3 4 लीजिए, तो 4 5 लीजिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन करके बताया है। तो अब देखिए मुझे डिफरेंस फाइंड करना है, तो मैं लूँगा A2 माइनस A1, यानी इनका डिफरेंस लूँगा फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। अब देखिए A2 की वैल्यू क्या है, 40 है, और A1 20 है। तो डिफरेंस हम फाइंड करें तो हमको आ रहा है डिफरेंस 20। अब फिर हम नेक्स्ट नंबर का लेंगे डिफरेंस, किसका लेंगे, A2 और A3 का लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है 60, इसको हम 60 पुट करेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे और 40 का 40 लिखेंगे। A2 का वैल्यू जो है 40, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ देखिए ए भी 20 है डिफरेंस, ए भी 20 डिफरेंस है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए डिफरेंस जो ले रहे हैं हम, इसको A2 क्यों ले रहे हैं, A1 क्यों ले रहे हैं। देखिए इसका फॉर्मूला आता है फॉलोइंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अब देखिए फॉलोइंग टर्म, यानी देखिए अब मेरे को A1 और A2 का A1 और A2 का डिफरेंस देखना है। तो A1 और A2 में फॉलोइंग नंबर कौन सा है, फॉलोइंग है 40, प्रीसीडिंग है 20, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फॉलोइंग माइनस प्रीसीडिंग इज इक्वल टू 20। डिफरेंस हमारा 20 आ रहा है। तो अब जब भी ऐसे हमको कॉमन डिफरेंस मिल रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ डी हमारा मिल रहा है 20 और यहाँ डी आ रहा है 20, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। होप यू अंडरस्टूड। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम अब देखेंगे जनरल फॉर्म। क्या देखेंगे, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, राइट। अब देखिए जनरल फॉर्म देखने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म ए रहेगा, ए प्लस 2 ए प्लस डी रहेगा, और नेक्स्ट रहेगा ए प्लस 2d, और रहेगा a प्लस 3d, ऐसी सो ऑन कंटिन्यू चलेगा। अब हमको ये अंडरस्टैंड हो गया है कि AP क्या है, उसका डिफरेंस क्या फाइंड करना है, और फर्स्ट टर्म को A कहते हैं, सेकेंड टर्म को A2, ये सारी चीज़ें समझ में आ गए। तो हम स्विच करते हैं टॉपिक 2। अब टॉपिक 2 में हम देखेंगे, ये हो गया हमारा टॉपिक 1, ये हमारा टॉपिक 2, टॉपिक सेकेंड। अब टॉपिक सेकेंड में हम देखेंगे कि हमको कभी इसमें ऐसा है कि कोई टर्म फाइंड करने के लिए देता है। फॉर एग्जाम्पल इसी को एग्जाम्पल देखिए 20 40 60 80 100। अब हमको यहाँ बोलेगा कि आप ना नेक्स्ट के दो नंबर फाइंड कर दीजिए, राइट। ए नंबर क्या है, ए नंबर क्या है।
अब ये तो सिंपल फॉर्म है तो हमको लिखेंगे 120 और 140, लेकिन जब डिफिकल्ट रहेगा तो इसके लिए मैथमेटिक्स ने एक फॉर्मूला जनरेट किया है। अब ये फॉर्मूला क्या है कि सब देखते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। अब देखिए ए एन क्या है, जो लास्ट टर्म ऑफ सीरीज को ए एन कहते हैं, और ए तो इनिशियल नंबर है, एन नंबर कितना है, एन नंबर डिफाइन करता है, और डी है कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा टॉपिक 2 में कवर होगा, और इसके साथ और एक फॉर्मूला आएगा, और इसको या तो ए एन को हम यल भी कहते हैं, यल यानी लास्ट नंबर ऑफ एन सीरीज उनको एल भी कहते हैं, या तो ए एन भी कहते हैं, और फर्स्ट सीरीज को फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और डी कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं। ये हमारा टॉपिक 2 में कवर होगा। अब फिर हम चलेंगे टॉपिक 3। अब देखिए ये हमारा टॉपिक 3 में एक दो तीन प्रॉब्लम तीन फॉर्मूलेज होंगे। देखिए ए 20 और 40 60 ये जो हमारा सीरीज है, अब हम इसको चाहिए कि हम इसको पूरा सम करना है, यानी जितने भी 5 टर्म्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, यानी 5 टर्म्स, इसको हमको इसका सबका सम मालूम करना है। 20 प्लस 40 ऐसा सम करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको टर्म ही नहीं पता रहेंगे कि नेक्स्ट टर्म क्या है, और नेक्स्ट टर्म का सम लेना है, तो ये तो बड़ी डिफिकल्ट बात है। लेकिन इसके लिए मैथमेटिक्स ने इसका एक सिंपल फॉर्मूला लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। इसका फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ओपन ब्रैकेट 2 प्लस एन माइनस डी क्लोज ब्रैकेट डी, एन माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट डी इसको कहते हैं। और देखिए एक फॉर्मूला और एक है, देखिए ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, और सेकेंड फॉर्मूला और एक है। देखिए सेकेंड फॉर्मूला क्या है कि इफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन। अगर हमको यहाँ देखिए ये प्रॉब्लम के अंदर हमको क्या दे रहे हैं, हमको n नंबर भी दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं, डिफरेंस भी दे रहे हैं। कभी हमको ऐसा नहीं देते, फर्स्ट टर्म देंगे लास्ट टर्म देंगे और इन बिटवीन कोई नंबर सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, तो उस वक्त हम फॉर्मूला यूज करेंगे यस n इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ओपन ब्रैकेट ए प्लस यल, और ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अगर हम इतना ही कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कोई मार्क्स आपसे स्किप होने वाले नहीं है, और आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव करेंगे। तो हम चलते हैं अपने 1.1 नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हम टॉपिक 1 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएंगे तो टॉपिक 2 से सॉल्व करेंगे, वही हम नेक्स्ट में जाएंगे तो टॉपिक 3 से सॉल्व करेंगे। तो जब इतने 3 टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर हो गया क्लोज। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के लिए।